डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। समूची दुनिया के सभ्य और मानवीय समाजों में इंसान की मौत के बाद पर्याप्त गरिमा के साथ उसके शव का अंतिम संस्कार करना एक जरूरी रिवायत रही है। विराम। लेकिन अगर किसी वजह से अव्वल तो जीते जी लोगों की जान बचाने की व्यवस्था नहीं हो और दूसरे की मौत के बाद भी उनके शव को न्यूनतम सम्मान नहीं दिया जाए तो इसे कैसे देखा जाएगा। यह कल्पना भी दहला देती है कि एक एम्बुलेंस में 22 लोगों के शव भर कर शमशान ले जाए जहां उनका अंतिम संस्कार होना था। विराम। लेकिन महाराष्ट्र के बीड जिले में कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले 22 लोगों के शवों के साथ ऐसा ही किया गया। विराम। जाहिर है यह किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने के लिए काफ़ी है कि जिस एक एम्बुलेंस में एक शव को ही ठीक से कहीं से पहुंचाना संभव हो पाता है उसमें इतनी संख्या में शव ले जाए गए। विराम। सवाल उठने के बाद बीड़ के अंबाजोगाई में स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण राजकीय चिकित्सा कॉलेज के डीन ने यह सफाई पेश की कि उनके पास पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं है। विराम। समूचे देश के कई शहरों और यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली के उच्च सुविधा वाले अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सहित संसाधनों की व्यापक कमी के जैसे मामले सामने आए और जिसकी वजह से बचाए जा सकने वाले काफ़ी लोगों की भी जान चली गई। उसके मद्देनज़र बीड़ के अस्पताल के डीन की सफाई हैरान नहीं करती। विराम। पैरा। सवाल है कि आखिरकार इसके लिए कौन जवाबदेह है और अस्पताल में एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराना किसकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन। करीब साल भर पहले जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना विषाणु से संक्रमण के महामारी होने की घोषणा की तब से दुनिया भर में हुई तबाही सबके सामने है। विराम। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव जनित या किसी भी अन्य वजह से समय समय आने वाली महामारी और उससे होने वाली तबाही का इतिहास सामने होने के बावजूद उससे सबक लेना हमारी सरकारों ने ज़रूरी क्यों नहीं समझा और उससे बचाव के लिए समय रहते पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किया। सरकारों के इस सिद्धांत पर काम करने से ज़्यादा अफसोसजनक और क्या हो सकता है कि जब प्यास से व्यापक पैमाने पर लोगों की जान जाने लगे तब कुआं खोदने का काम शुरू किया जाए। विराम। क्या इस रास्ते मौजूदा महामारी या अचानक आई किसी आपदा का सामना किया जा सकता है। क्वेश्चन। पैरा।
दरअसल जब किसी सरकार में दूरदर्शिता होती है तो वह न केवल वर्तमान की समस्याओं का हल निकालती है बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहती है। विराम। मगर हमारे यहाँ विडंबना यह है कि जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए या पानी सिर के ऊपर से न गुजरने लगे तब तक सरकारों और संबंधित महकमों की नींद नहीं खुलती है। विराम। फिलहाल दिल्ली से लेकर सूरत तक के शमशानों से जैसी तकलीफदेह खबरें और तस्वीरें आ रही है वे बताती है कि समूचे स्वास्थ्य ढांचे के खोखलेपन के साथ साथ इंसान की अंतिम यात्रा भी गरिमा के साथ पूरी नहीं हो पा रही है। विराम। इससे इतर ऐसी घटनाएं भी इंसानी संवेदनशीलता के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो रही है कि कोरोना की वजह से हुई मौत के बाद कई जगहों पर लोगों ने शव नहीं जलाने दिया। विराम। ऐसे सामाजिक रवैये की वजह से भी इंसानियत कराह रही है। विराम। सवाल है कि हमारे जिस समाज में किसी की मौत के बाद सबके पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हो जाने की परंपरा रही है उसमें शवों तक को लेकर ऐसी उपेक्षा का भाव किसने भर दिया। समूची व्यवस्था के चरमराने से लेकर संवेदनाओं तक में इस व्यापक क्षीजन की भरपाई कैसे की जाएगी? क्वेश्चन स्टॉप।